अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो है जी बिहार इलेक्शन पे है और फेज़ 1 जो है वो मेरे ख्याल में वो कंप्लीट हो उससे रिलेटेड वीडियो है आज रौनक भाई की। और अभी वीडियो देखें, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली शख्सियात इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बिहार चुनाव में कल पहले चरण का मतदान हो गया। First phase of the 2025 assembly elections in Bihar across 121 constituencies spread over 18 districts of the state's 243 seats. In 121 constituencies across 18 districts, with over 1,300 candidates now contesting and nearly 4 crore voters eligible to cast their ballot this time. Voting in the first phase of Bihar Assembly elections. 121 out of 243 constituencies are heading to polls. Over 3.73 crore are voting in the first phase to decide the electoral fate of 1,314 candidates. Bihar, after phase 1 of polling in Bihar, the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has said that the state has shown the way to the nation by recording the highest voter turnout since 1951. 64.66% is the voter turnout that has been recorded in phase 1. 18 जिलों के 121 विधानसभाओं में करीब 1314 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें से अब कई सारे लोग अपने घरों में पड़े मिलेंगे। किस्मत का दरवाजा किसके लिए खुलेगा और किसका अरमान धुलेगा, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इस बार पहला चरण इसलिए स्पेशल था क्योंकि बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से ज्यादातर की सीट इसी चरण में थी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, जो राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट भी इसी चरण में थी। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों की सीटें महवा और लखीसराय भी इसी चरण में थी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता उमेश कुशवाहा के लिए भी इसी चरण में मतदान हुआ। भोजपुरी फिल्म स्टार व नेता खेसारी लाल यादव की छपरा विधानसभा क्षेत्र भी इसी चरण में थी। जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, जो महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी किस्मत भी इसी चरण में लिखी जा चुकी है। सभी पार्टियों के उन बाहुबली नेताओं का बाहुबल भी इसी चरण में नाप दिया गया है। मोकामा से आनंद सिंह, दानापुर सीट से रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव उनमें से कुछ के नाम हैं। कट्टा और सत्ता की जंग करते इन बाहुबलियों के लिए ये लड़ाई सच में काफी बड़ी थी। ध्यान देने वाली बात यह कि इस चरण में बिहार सरकार के 16 मंत्रियों की सीटें भी दांव पर लगी थी। अब ये चुनाव बिहार के सियासी भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा के बड़े नेताओं के लिए भी परीक्षा जैसी स्थिति है। नीतीश कुमार के लिए चरण खासतौर पर अहम इसलिए क्योंकि ये उनके गढ़ कहे जाने वाले नालंदा, नवादा, गया और शेखपुरा जिलों की सीटों पर यह वाला चरण असर डालेगा। वहीं भाजपा की निगाह भोजपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी की सीटों पर टिकी है। कांग्रेस और वामपंथी दलों की उम्मीदें सीमांचल और दक्षिण बिहार के इलाकों पर केंद्रित है। लेकिन आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए न्यूज 18 इंडिया पर रात को 8:25 पर, क्योंकि आ रहा है हमारा नया शो, नाम है वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ, थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM। ये देखो छोटी सी झलकी। दोस्तों देखिए वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम से 8:25 PM लग गई यार। तो दोस्तों इस शो को देखना मत भूलिएगा। आज शाम को भी हम लोग मिलेंगे 8:25 PM ओनली ऑन न्यूज 18 इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों और सरकार की रफ्तार को जोर दिया जा रहा है। नीतीश ने लोगों से अपील की है कि बिहार की राह को रोका न जाए और जनता ने उन्हें भरोसा दिया है कि नहीं रोका जाएगा। भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप भी इन चुनावों को ऑर्गेनाइजेशन की ताकत की परीक्षा मानती है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी चुनावी रैलियों में एनडीए की उपलब्धियों पर जोर दिया है। उधर महागठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन महागठबंधन का सारा खेल राहुल गांधी की वजह से बिगड़ता हुआ नजर आया। दरअसल इन चुनावों से बहुत पहले जिस एसआईआर और वोट चोरी का आरोप राहुल जी ने लगाया, तेजस्वी के लिए वो कोई मुद्दे ही नहीं थे। यही रीजन है कि राहुल और तेजस्वी ने बहुत कम बार मंच साझा किया है। उसमें राजद के लिए समस्या ये हो गई कि वो मोकामा के अंदर अनंत सिंह के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाए। महागठबंधन की प्लानिंग ये थी कि अनंत सिंह के बहाने एनडीए को निशाना बनाते हुए महागठबंधन आरोप लगाता कि वो बाहुबलियों के साथ है। अब ये हो पाता उससे पहले ही लालू यादव ने दानापुर से रीतलाल यादव के लिए चुनाव प्रचार का ऐलान कर दिया, जो अभी खुद जेल में और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। यार कौन कहता है कि भारत में सुविधा नहीं है? इससे ज्यादा और क्या सुविधा चाहिए? अब बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वाला चरण भाजपा के लिए बहुत मुश्किल था। इसमें से ज्यादातर सीट्स वहां से थी जहां महागठबंधन का स्ट्राइक रेट सबसे तगड़ा था। इतना तगड़ा कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद भी इसी चरण में उनको थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी को लेकर सर्वे करने वाली एजेंसीज का फीडबैक ये है कि महिलाओं को 10,000 देने का बिहार सरकार का डिसीजन इस चुनाव के चरण में डिसाइसिव सिद्ध होगा। मगर बात हो रही थी राहुल गांधी की, तो सूत्रों का कहना है कि राहुल जी की रैलियों ने सबसे बड़ा डेंट महागठबंधन को ही दिया है। अपनी रैलियों में उनको दो बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि जिन मुद्दों को बिल्कुल नहीं छूना था वही छू गए बाबा। छठ महापर्व का नाटक बताने वाला बयान और साथ ही लगातार वोट चोरी की बातें करने वाले राहुल के ये दोनों ही मुद्दे महागठबंधन की लिस्ट में थे नहीं। एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन, बिहारी अस्मिता जैसे मुद्दों को वरीयता दी। लेकिन समस्या ये हो गई कि राहुल बाबा ने कई सारी सीटों पर उनको डेंट दिया।
इसके साथ इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी उस होश और उमंग के साथ जमीन पर दिखाई भी नहीं दी। महागठबंधन में कांग्रेस राजद के बाद सबसे ज्यादा सीटों से लड़ रही थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ही ये तय करेगा कि राजद की सरकार बिहार में बनेगी या नहीं। जाहिर सी बात है, राजद को या तो 90% सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी या फिर बाकी गठबंधनों के साथ मिलकर बची हुई सीटों के साथ सरकार बनानी पड़ेगी। अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट गिर गया तो राजद के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही राहुल की रैलियों के बाद से राजद के लिए प्रॉब्लम और बढ़ी है। हाल ही में एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल ने जो कुछ भी कहा वो इस चुनाव से ठीक एक दिन पहले कहा गया। उसको लेकर भी जमीनी स्तर पर कई लोगों का मन राजद से टूटा है। खासकर महिला वोटर्स को इससे सबसे ज्यादा परेशानी है। यही वजह है कि राजद की तरफ से महिलाओं को 3 दिन पहले ही 30,000 देने का वादा किया गया। ये लास्ट मोमेंट पर हड़बड़ा देने वाली चीज है, जहां उम्मीदवार हर तरह का तो वो वादा करता है जिसे वो ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। वही नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ रैलियां देखकर खुद भाजपा वाले हैरान है। नीतीश जी ने जितनी तेजी के साथ रैलियां की हैं वो भाजपा के कई सीनियर लीडर्स को भी हैरान कर रही है। नीतीश बाबू के अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ गई? वहीं जातिगत समीकरणों को बिठाने के लिए महागठबंधन ने मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार जरूर बनाया, लेकिन कई सारे एआई मॉडल, जमीनी कार्यकर्ता और बिहार के स्थानीय पत्रकारों की माने तो उनका स्ट्राइक रेट भी उतना नहीं रहने वाला। ऐसे में राजद को अकेले ही अपने दम पर यह चुनाव घसीटना पड़ेगा। राजद के ऊपर जंगल राज का जो बैगेज है वो उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैलियों में जंगल राज को बार बार याद दिलाया। ये राजद के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये इतनी बड़ी समस्या है कि उसने अपने पोस्टर से लालू यादव को ही गायब कर दिया। पत्रकारों का कहना है कि तेजस्वी के लिए एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि लालू को जंगल राज का सीधा पोस्टर बॉय बना दिया गया था। अब बना क्या दिया, वो खुद सुप्रीम कोर्ट से दोषी करार दिए गए। हम कोई अपने मन से थोड़ी न कह रहे, बस राजद की उसी कमी को लगातार जदयू और भाजपा बता रहा है। अब इसका असर ये रहा है कि पहली बार बिहार में 64% से ज्यादा की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज हुई है। आमतौर पर ज्यादा वोट परसेंटेज का होना भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए लाभदायक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा का जमीनी कैडर हमेशा से ज्यादा अपने वोटर्स को वोटिंग बूथ तक लाने की कोशिश में रहता है। लेकिन भाजपा की इस ताकत को 2024 चुनाव में महागठबंधन ने तोड़ा। जिस चुप्पी और जिस स्ट्रैटेजी के साथ महागठबंधन चला था उसको भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता समझ नहीं पाए और भाजपा पिछले 10 सालों में पहली बार बहुमत से नीचे आ गई और केंद्र में एनडीए सरकार बन गई। फिर भी इन चुनावों में एक बार फिर से एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजद उसी स्ट्रैटेजी पर चल रही है। भले ही चेहरा तेजस्वी का हो, लेकिन राजद का जमीनी कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में अपने कास्ट समीकरण और अपनी ताकत के साथ उतरा है। ऐसे में यह भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज भाजपा और एनडीए की जीत को ही दिखा रहा हो। अब एंड में सबसे जरूरी बात कि राहुल गांधी इन चुनाव में चाहते क्या। कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल की राजनीति बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को यह पता है कि वो स्टेट्स में तभी रिवाइव कर सकती है जब तक रीजनल पार्टीज को खत्म कर दिया जाए। याद रखिए, इंदिरा जी के खिलाफ यही पार्टियां एकजुट हुई थी और उन्हीं नेताओं में से भविष्य के नेताओं का भाग्य चमका था। इन्हीं नेताओं ने बाद में अपना पार्टियां बनाकर कांग्रेस के ही वोट काटे थे। आज इनके कोर वोटर्स कभी कांग्रेस को वोट दिया करते थे। इन सभी पार्टियों को या तो भाजपा विरोधी वोट या कांग्रेस विरोधी वोट मिलते हैं। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि इन पार्टियों को समाप्त करके अपनी राजनीति को बनाया जाए। कांग्रेस के लिए यही भाजपा के खिलाफ सर्वाइवल की लड़ाई है। आप पिछले कई चुनाव में अगर ध्यान से देखें तो जहां भी कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां उसने गठबंधन के लिए सहयोगी पार्टियों से ज्यादा सीटें मांगी। चुनाव के रिजल्ट में कांग्रेस का गिरा हुआ स्ट्राइक रेट ही ओवरऑल पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। अभी भी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यही लगती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। बाकी बिहार की राजनीति में अभी और भी कई सारे रंग देखने बाकी हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होना, ज्यादा मतदान होना, आपको क्या लगता है, बीजेपी एनडीए को फायदा देगा या फिर नहीं? आपका इस पूरे मैटर पे क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली वीडियोस इसी चैनल पर आप देखेंगे। और हाँ, मुझे अब आप टीवी पर भी देखेंगे। न्यूज 18 इंडिया एवरी थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM, गुरुवार शुक्रवार रात 8:25 पर लेकर नया शो। नाम है वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। ये देखो झलकी, कल मिलते हैं, बाय बाय। दोस्तों देखिए वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम से 8:25 PM। लग गई यार, लग गई यार, लग गई यार बिहार में। जी, बिहार में जो है वो इलेक्शन का फेज 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए। अनाउंस है वो सारे जो है वो 14 नवंबर को होंगे, या उसके बाद पता चलेगा कि कौन जो है वो सरकार बनाता है और कौन जो है घर बैठेगा। और अब हर एक ने अपने अपने हिसाब से तो ज़ाहिर प्रचार किया है अपनी पार्टियों का, अपने जो उनके इरादे थे, जो उनके करने के इरादे थे कि कुछ करेंगे बिहार के लिए। बिहार के जो है हमने काफ़ी सारी ऐसी वीडियो भी बनाई हैं जिसमें बताया गया है कि बिहार के लोगों का क्या हाल है। वहाँ पे लोग जो हैं वो मजदूरी 200, 150, 100 रुपया लेके जो है दिहाड़ी पे मजदूरी करती हैं। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो, और जो पुरुष हैं वो बाहर जाके दूसरी स्टेट में काम करते हैं। तो वहाँ से जो है 10,000, 15,000, 20,000 महीने का भेज देते हैं घर। तो उसी सर्कट चल रहा है, फैमिलियाँ उनकी पीछे हैं, लेकिन वो छोड़ के फिर भी नहीं जाना चाहते वहाँ से।
वही बात के एक वडेरा राज सिस्टम जो है वो चला हुआ है। वहाँ पे जो है 10-10 हज़ार लेके वोट जो है अपना बेच देते हैं। पैसे लेके वोट बेच देते हैं। क्योंकि हमने जब वीडियो बनाई थी तो हमने कहा था कि यहाँ पे सरकार जो है ना वो कोई एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जैसे यूपी में आई योगी जी की, क्योंकि गुंडा राज जो है बिहार में बहुत ज़्यादा है। ये भी हमने देखा था कि गुंडा राज भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चलता है। यूपी में भी चलता था लेकिन यूपी में अब जो है वो कम हो गया। लेकिन बिहार में अब योगी जैसे जो है वो कोई नेता आने चाहिए और वो आके उस चीज़ को सेट करें, ये हमने पहले भी बोला था। लेकिन ये चुनना तो लोगों ने है। भाई लोगों को पता है कि किसमें हमारा फ़ायदा है। लोग अगर जो है वो लकीर के फ़कीर बनना चाहते हैं तो बने। लेकिन अगर वो देख के क्योंकि पाकिस्तान के अब कुछ लोग कहेंगे कि आप पाकिस्तान पे ध्यान दें, इंडिया के इंटरनल जो है मामलात हैं। बेशक इंडिया के इंटरनल मामलात हैं, हम मानते हैं, और पाकिस्तान जो है यहाँ पे यकीन करें वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो सबको पता है, सीधी-सी बात है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं, लेकिन वहाँ पे वोट की एक वैल्यू है। हाँ। उस लिहाज से हम बात करते हैं कि लोग खुद चुन सकते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि वहाँ पे लोगों के वोट की कोई वैल्यू नहीं होगी या लोगों के वोट देंगे तो कोई और जाएगा, ऐसा नहीं है वहाँ पे। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में है। वहाँ पे लोग जिसको चुनना चाहेंगे उसको चुनेंगे और उसको ऊपर लेके आएँगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोग जो हैं वो अगर पैसे लेके अपना वोट ना बेचें, तो किसी ऐसे नेता को आगे लेके आएँ जो कि बिहार को जो है वो आगे लेके जाए, बिहार को एक समझ लें कि मॉडर्न स्टेट बनाए और तरक्की याफ़्ता स्टेट बनाए इंडिया की। तो फिर ज़ाहिर है किसी अच्छे नेता को ही आगे लेके आना पड़ेगा जो कि बिहार के लोगों के लिए काम करे, बिहार स्टेट के लिए काम करे, इंडिया के लिए काम करे। तो उसी को लेके आना पड़ेगा, और वो कौन है ये आप लोग बिहारी जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बाहर की स्टेट और बाहर के लोगों के जो है वो अलावा जो बिहार के खुद वहाँ के रहने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बिहार के लिए कौन-सा जो है वो नेता सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब कांग्रेस हो, हमें ना कोई कांग्रेस से जो है वो आपत्ति है, ना ही बीजेपी से, ना ही एनडीए से या किसी और पार्टी से दल से। तो पार्टी कोई भी हो भाई, नेता अगर अच्छा है उसका, जो बिहार के लिए बेहतर है, कि आप समझते हैं कि उसको सीएम होना चाहिए बिहार का, तो बिहार की किस्मत बदलेगी, तो उसको ज़ाहिर है वोट दें। अब टर्न आउट तो जो है वोटर्स का वो बहुत अच्छा रहा बिहार का, जो फेज़ 1 में इन्होंने बताया। तो इससे साबित होता है कि इस दफ़ा जो लोग हैं वो पुरजोश हैं किसी जो ऐसे नेता को चुनने के लिए जो कि बिहार के लिए बेहतर होगा। हम फ़िलवक़्त किसी का भी नहीं कहेंगे कि जी वो जीते। हर एक ने प्रचार किया अपने-अपने हिसाब से। एक ने कहा जी वोट चोरी होते हैं और मुद्दे मतलब इस तरह के छेड़े। तो उसको अगर किसी ने वोट देने हैं तो दे देगा। एक ने जो है वो उसी पार्टी के साथ जिसका इलाक़ है, उसने कहा जी बेरोज़गारी पे बत्ताख़ोरी पे इन चीज़ों पे जो है बात की। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग उससे इंस्पायर होके उसको वोट दें। अब बीजेपी ने ज़ाहिर है अपना प्रचार किया हुआ है, तो हो सकता है उनको भी वोट मिले। तो लेकिन ये है कि जिसको भी वोट मिलेगा, लोग जो हैं बिहारी इस दफ़ा वोट किसी अच्छे नेता को ही देंगे। क्योंकि बिहार की हालत बहुत ख़राब है। वो हम कितनी वीडियो ऐसी देख चुके हैं। एक तो वहाँ पे गुंडा राज, एक वडेरा राज, एक जो है वो गरीबी वहाँ पे बहुत है, दिहाड़ी नहीं मिलती लोगों को, वहाँ से छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं बेचारे। अगर उनको मिलेंगे तो वो वहीं पे काम कर लेंगे। लेकिन वो वहाँ के छोड़ते भी नहीं हैं। उनकी जो महिलाएँ थी पीछे उनसे पूछा भी गया था कि आप अगर छोड़ के चले जाएँ, उनके पास चले जाएँ, वो कहते हैं नहीं बिहार को हमने नहीं छोड़ना, ये हमारा घर है, हम अपने घर को नहीं अपनी ज़मीन को मतलब इस जगह को नहीं छोड़ना है क्योंकि उससे प्यार है उनको, वो कहलवाते ही बिहारी हैं। हाँ। तो महिलाएँ जो हैं उनको भी कहा था कि आप जाना चाहेंगी अपने हाँ, पतियों के वही ना, पास? तो उन्होंने कहा उन्होंने नहीं मना जाना। कर दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ से हम छोड़ के नहीं जा सकते। चलो वो नहीं जा सकते, अगर बिहार के हालात ठीक हो जाएँगे, वहाँ पे मज़दूरी मिलना शुरू हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो स्टेट छोड़ के जो उनके पति हैं, वो बाहर नहीं जाएँगे बेचारे, उनके भाई, उनके बच्चे, वो बाहर नहीं जाएँगे किसी दूसरे स्टेट में, वो इसी स्टेट में रहेंगे। ख़ैर चलें, वो तो रिज़ल्ट आएगा, तो पता चलेगा जी कि इसने बाज़ी मारी है और कौन घर जो है वो बैठ गया है जाके और किसको लोगों ने चुना है। क्या वो किस्मत बदलेगा बिहार की कि नहीं?
ये तो वक्त ही बताएगा। अब 14 तारीख तक 15 तारीख तक पता चल ही जाएगा। बिल्कुल जी, ये तो अवाम के हाथ में है। पहले कभी-कभार धांधली होने के चांसेस होते थे, लेकिन अब जब से मशीन वो आई है, उसके माध्यम से अपोज़िशन ने शोर-शराबा तो बड़ा किया है कि ये मशीन ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई और उसमें तो धांधली का कोई चांस ही नहीं है। जिस तरह से अवाम चाहती है, उसी तरह से वोटिंग होती है और बीजेपी की भी पूरी कोशिश है जी कि अपने मंत्रियों की सीटों को बचाने की, क्योंकि उनके मंत्री जो हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी भी सीटें हैं और अपोज़िशन जो जमातें हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। इस वक़्त बिहार में नीतीश कुमार जो है, सबसे ज़्यादा रैलियाँ जो निकाली गई हैं, उनकी माना जाता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जी, जिन्होंने रैलियाँ लेकिन रैलियों से क्या होता है भई? रैलियों से तो वो अपना प्रचार कर लेंगे, ठीक है जी, कि अवाम को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन होता तो जो है ना, वो तो अवाम के अंदर की बात जो होती है, वो किसी को भी नहीं पता होती, क्योंकि अवाम अक्सर ऐसे ही होती है कि रैलियों में चले जाते हैं, लेकिन उनके मनपसंद जो लीडर होते हैं, वो कोई और ही निकल आते हैं। अब यहाँ पे नीतीश कुमार भी कोशिश कर रहे हैं और भी बाकी लीडर जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं हाँ, जिस बीजेपी तरह के के। यूपी की एक मिसाल ले सकते हैं कि हाँ। यूपी में भी काफ़ी जो है वो शोर सुना था कि जी बीजेपी के जो हैं वो जीतेगी, लेकिन बीजेपी अपना यूपी में पीछे रह गई थी इस दफ़ा। हाँ, बिल्कुल, हो हालाँकि जाता है। राम मंदिर भी बनाया था और काफ़ी रीज़न थे उसके पीछे, वो भी हमने देखे थे। बिल्कुल जी, हो जाता है इस तरह से लेकिन अगर बीजेपी की बात करें ना यार, दूसरी पार्टियों का तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो आती रहती हैं, सुनते रहते हैं। बीजेपी के हारने के बाद भी वहाँ पे जाके तो उन्होंने अपने काम करने नहीं छोड़े। ये एक अच्छी बात है बीजेपी के नेताओं में कि वो हार-जीत नहीं देखते, जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर अवाम ने वोट नहीं दिए तो ये उनका ओपिनियन है, ये उनका हक है। अगर उन्होंने नहीं दिए तो कोई रीज़न होगा नहीं दिए। लेकिन ये है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं। अपोज़िशन जो है जी, इस वक़्त उसके पास बहुत सारे मुद्दे मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान के हालात चल रहे हैं, कहा ये जाता है कि हिंदुस्तान में महँगाई जो है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अवाम की जो आमदन है, वो उस लेवल की नहीं है। बेरोज़गारी जो है, वो भी है। तो इन मुद्दों को लेकर जो है ना, अपोज़िशन जमातें वो चर्चा कर रही हैं जी कि देखें जी कि बीजेपी की मौजूदगी में, लेकिन उनको ये बीजेपी की मौजूदगी में नज़र नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान वो कंट्री है जो दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आगे जाने के लिए, कंट्री को आगे लेके जाने के लिए फिर थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर अवाम यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर जाती है, तो हिंदुस्तान जो है ना, वो बहुत स्टेबल हो सकता है। जिस तरह से जितनी तरक्की हिंदुस्तान ने अभी तेज़ी से की है, वो मज़ीद आने वाले टाइम में और ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर किसी और जमात के हत्थे कंट्री जाता है, देखिए अभी बीजेपी मौजूद है और बीजेपी को एक्सपीरियंस हो गया इन सारी चीज़ों का। जब कोई नई पार्टी आएगी, उनकी नई पॉलिसीज़ होंगी, वो सारी हिकमत अमली उनकी नई होगी। वो किसी और तरीके से कंट्री को आगे लेके चलेंगे, तो या तो आगे चला जाता है कंट्री या फिर पीछे आ जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं। एक जो पार्टी मौजूदा बैठी होती है, बीजेपी लगातार जो है ना, वो होल्ड कर रही है कंट्री को। इसलिए बीजेपी जैसा लीडरशिप जो है ना, वो मेरे ख्याल में अपोज़िशन जमातें नहीं कर पाएँगी। योगी बाबा के भी चांसेज़ बताए जा रहे हैं जी कि इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो है उनके होने के बड़े चांस हैं। अब पता नहीं क्या बनता बिहार है। में बिहार में। बहरहाल जी वही ना। लोगों की अपनी थॉट्स होती हैं, उसके थ्रू वो चलते हैं। जहाँ तक बात की जाए बाई इलेक्शंस की और इन चीज़ों की, और उन्होंने बीच में मुद्दा जो ज़ाहिर किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि रैलियाँ जो हैं वो धड़ाधड़ निकाल रहे हैं और इसी टाइम के ऊपर जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से कह लें कि पहले पैसे दिए जा रहे थे, 10,000 था कितना था और उसको बढ़ा दिया गया और उसकी अमाउंट बढ़ा रहे हैं और ऊपर किया जा रहा है। मतलब पार्टियाँ कोशिश कर रही हैं, फिर आम अवाम हम ही ले लें, मतलब हम ही यहाँ पे हों और कोई पार्टी पहले आपको इतना सपोर्ट ना कर रही हो, बाद में जब वो इलेक्शन नज़दीक आएँ और आपको जनाब वो फुल सपोर्ट करना शुरू कर दें, आपके हर काम जो हैं उनमें जनाब वो हाथ बटाएँ और उनको बेहतर करें और उनको रिज़ॉल्व करें, आपके मसले मसाइल जो हैं, वो करना शुरू कर दें, तो एकदम से भाई ज़हन में तो ज़रूर आएगा कि भाई इलेक्शन चल रहे हैं, ये तभी ये सारा ढोंग रचाया जा रहा है और सारी हेल्प आउट की जा रही है। पहले क्यों नहीं की गई? पहले भी ये रहे हैं और वो इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं पहले भी इक़्तिदार में रहे होंगे किसी न किसी पोस्ट के ऊपर, तो उन्होंने अपना काम क्यों नहीं किया? तो लोगों के ज़हन में वो चीज़ तो आती है ना। फिर वो जो समीर ने कहा कि पार्टियों में आके लोग जो है जलसों में आकर नारे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, खा पी के निकल जाएँगे लेकिन अपने फ़ेवरेट फ़ेवरेट बंदे को सपोर्ट करेंगे। वो क्यों होता है? इसीलिए होता है, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये बंदा जो नया आया है, ये ड्रामेबाज़ी कर रहा है।
अगर ये करना चाहता तो पहले साथ चलता, कुछ ना कुछ इसके कह लें कि इक़दाम ऐसे होते जो हमें दिखाते हैं कि यार फ्यूचर में ये अच्छा काम कर सकता है। एक नज़र आती है इंसान में कि वो अपनी काबिलियत है उसमें, वो कर सकता है। अगर उसे वो जगह दी जाए, वो इख्तियार दिए जाएँ, वो पावर उसके हाथ में हो, तो वो कर लेगा। तो अवाम उस बंदे को सपोर्ट करेगी और कोशिश करेगी कि यार ये बेहतर कर रहा था, इससे और बेहतर ये कर सकता है, इसमें ये एबिलिटी मौजूद है। तो इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जो है वो जाएगी तो नई जो है हुकूमत आएगी, उसको होल्ड करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। जब मोदी हुकूमत से पहले जो है दूसरी हुकूमत थी, उस वक़्त भी लोग ऐसे ही सोचते होंगे कि थोड़ा बहुत स्टेबल है तो रहने दो, कोई नया आएगा तो फिर वही चीज़ होगी। लेकिन वक़्त जो है वो चेंज होता रहता है और ये होना ज़रूरी है। लेकिन अब देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो स्टेबल होती है या वैसे ही हालात जो हैं वो रहते हैं। क्योंकि बिहार की जो है वीडियो हमने देखी थी और जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे थी, हमारे लिए भी शॉकिंग था यार। क्योंकि जो है कौमी के लिहाज से बहुत बेहतर है इंडिया, बहुत अच्छा है और उस हवाले से हम कह रहे थे कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनमें उनका नाम आ रहा है और जो है इंडिया ग्रो कर रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रहा है। तो एकदम से इन चीज़ों का पता चलना एक तरह से शॉक भी था कि यार ये जो है स्टेट थोड़ी पिछड़ी हुई क्यों है? मतलब लोगों को वो सहूलतें क्यों नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं हो रहा? तो भाई सही बंदा चूज़ करना जो है वो ज़रूरी है। और अगर आप सही बंदे को चूज़ करेंगे जो अवामी बंदा हो, अवाम में से हो, आपके दुःख दर्द समझता हो, तो आपके लिए और इस वक़्त पावर आपके हाथ में है। इस वक़्त आपका वोट जो है बड़ा कीमती है, आप बहुत कीमती हैं और ये वो वक़्त है कि अगर आपने गलत बंदे को चूज़ कर लिया, तो भाई जब तक वो इक़्तिदार पे रहेगा बेड़े गर्क कर देगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जो है कह लें कि पहले ही लेट डाउन हो चुके हैं, गरीबी में जी रहे हैं और गरीब होंगे और मुश्किलात आपके ऊपर बढ़ेंगी। तो ये सोच समझ के फ़ैसला मेरे ख़्याल में लेने वाला वक़्त है और बहुत सारे लोग जो हैं हाली नारे लगा रहे होते हैं, पार्टियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे होते, दूर अंदेश नहीं होते कि यार फ्यूचर में ये बंदा क्या करेगा। बहरहाल आने वाला वक़्त जो है वो होप सो बेहतर ही हो उन लोगों के लिए और एक अच्छा बंदा जो है वो चूज़ होके सामने आए और जो है स्टेट की बेहतरी के लिए काम करे और ये भी थोड़ा बहुत ग्रो करे और जो गरीबी और चीज़ें चल रही हैं, उन मसाइल का हल ढूँढे। और एक्सट्रीमली सॉरी अगर कुछ इधर-उधर बोल दिया उन तीनों ने तो क्योंकि भाई ज़ाहिर वो है इंटरनल मैटर है आप हर लोगों एक के। के जज़्बात जुड़े होते हैं, किसी के किसी पार्टी के साथ हैं, किसी के किसी पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल। तो हम किसी के नहीं मजरूह करेंगे। हमने तो वो अपना जो वोटिंग दिया और जो कुछ किया और यहाँ पे जो चल रहा है उस वे से मैंने वो हुँ। थिंकिंग जो है वो सोच के बात की क्योंकि भाई सेम ही हालात है ना, सेम ही चलता है तो उधर भी इंडिया में भी जो चीज़ें हैं वो इसी तरह चल रही है। बहरहाल जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।